नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं इरफ़ान आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार हनबल अकेडमी में स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज हम पीवाईक्यू सेट 3 कर रहे हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक बने रहिएगा। आज के इस सेशन में बहुत ही अच्छे स्तर के सवाल को शामिल किया गया है और क्वेश्चंस का लेवल साथी वाक़ई बहुत दमदार है। आज के जो सवाल इंक्लूड किए गए हैं, उन सवालों को आप अच्छे से अगर बना लेते हैं, एग्ज़ाम के दिन कुछ सवाल तो आप ऐसे ही बना देंगे, देखते ही टिक कर देंगे। ठीक है? हर एग्ज़ाम का ये अपना रूल होता है कि कुछ ऐसे सवालों को शामिल किया जाता है, जो वो कहीं न कहीं बड़े सवालों के अंदर ही समाहित होते हैं। तो आप अच्छे स्तर के अगर सवाल कर रहे हैं, तो कुछ सवाल तो आपके ऐसे ही बन जाएँगे। ये हर एग्ज़ाम का अपना एक इतिहास रहा है। आइए बिना देरी के शुरू करते हैं साथी, ठीक है? आज पीवाईक्यू सेट 3 है, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं, एलटी ग्रेड जीआईसी में पूछे गए प्रश्न हैं मेरे भाई। चलिए, आज का ये पहला सवाल है कि देखेंगे कि एफ(x) = एक्स स्क्वायर प्लस 2 है और जी(x) = एक्स अपान एक्स माइनस 1 है, ठीक है? आपसे जी ऑफ एक्स पूछा है, तो मेरे भाई ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे? देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, जी एक्स इक्वल टू क्या है? एक्स अपान एक्स माइनस 1। जब आपसे पूछे जी ऑफ एक्स, तो साथी कुछ नहीं करना है, ये जो जी एक्स का फंक्शन है, इसी में वेरिएबल की जगह पे एफ एक्स के फंक्शन को क्या कर देना है, उसकी वैल्यू को रख देना है। ये जो एक्स है, एक्स की जगह पे क्या रखेंगे आप? एक्स की जगह पे रख देंगे एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2। एक्स की जगह पे क्या रखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है मेरे भाई? इसके लिए मैं एक मतलब ट्रिक क्या एक रूल समझिए, ट्रिक नहीं है ये, अभी इस क्वेश्चन के लिए है, तो आपको समझाने के लिए मैंने इसको लिख दिया है। तो एक्स की जगह पे क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2 आप रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऊपर बन जाएगा और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। तो सॉल्व होके क्या आ जाएगा मेरे भाई? एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक भैया? एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपका ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, कितने आसानी से ईज़िली हमने सॉल्व कर लिया। तो ट्रिक से करेंगे, ठीक है? हमें एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सही करके आना है, हमारा ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए। अब अभी समय नहीं है कि कैसे हुआ और क्या मेथड लगा, ये कैसे डायरेक्ट आपने ये सारी चीज़ें मेरे भाई फाउंडेशन में जब एलटीई का या जी टीजीटी का आप लेंगे, पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको जो है सारी चीज़ें क्लियर होंगी अच्छे से। ठीक है? चलो, दूसरा सवाल है एफ एक्स माइनस 1 अपान एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब देन द वैल्यू ऑफ एफ 1। इस तरीके के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं मेरे भाई? देखिए, ये जो एफ एक्स माइनस 1 अपान एक्स है, हम इस चीज़ को लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे? इसे लेट कर लेंगे एक्स माइनस 1 अपान एक्स इक्वल टू टी। अब इसे हम क्या करेंगे मेरे भाई, इसको दोनों तरफ क्या करेंगे? क्यूब कर देंगे। तो क्या आएगा? ए क्यूब माइनस 1 अपान बी क्यूब माइनस 3 1 अपान एक्स। ये माइनस बी का होल क्यूब लग जाएगा मेरे साथी, ए क्यूब। ठीक है?
एक्स क्यूब माइनस 1/x³ इज इक्वल टू हो जाएगा t³ प्लस में 3x माइनस 1/x। जब आप इसे t लेट कर लिए हो तो ये क्या बन जाएगा, ft बन जाएगा है। और ये ft किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो यही चीज यहाँ पर तो आई है मेरे भाई। तो ft बराबर क्या आ जाएगा, t³ प्लस में 3t। मतलब कि क्या, fx बराबर x³ प्लस 3x। आपको निकालना है क्या भैया, f1 निकालना है। 1 का क्यूब प्लस 3 × 1। तो क्या आ जाएगा आपका, आपका आएगा क्या 3 1 में ऐड कर देंगे 4 आ जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा भाई 4। ये ठीक है। अगले सवाल पर चलेंगे मेरे भाई। देखिए अगला सवाल क्या है, कह रहा है कि समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योग इतना है, प्रथम और तृतीय संख्याओं का गुणनफल इतना है, इस श्रेणी का सार्वंतर है। ठीक है। जब मेरे भाई किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 3 नंबर लेट करने हो तो आप क्या उसमें लेट करेंगे, उसमें लेट करते हैं a माइनस डी कामा ए प्लस डी। ठीक। अब कह रहा है इनका जो सम है a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, ये कितना है, ये 51 है। डी से डी कैंसिल हो जाएगा, फिर ए इज इक्वल टू आ जाएगा 50। ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे भाई, एज 17 आ जाएगा। आपसे एक कंडीशन और दिया है कि फर्स्ट एंड थर्ड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म्स इज 273। तो ए माइनस डी और ए प्लस डी इज इक्वल टू क्या है 273। यहाँ से हो जाएगा ए माइनस डी का होल स्क्वायर 273। ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या भाई, यहाँ ए का वैल्यू रख देंगे, माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 273 हो जाएगा। तो इसको इधर से माइनस कर देंगे तो 9 से 3 जाएगा, 6 आएगा, 8 से 7 1 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। मतलब डी इक्वल टू क्या आ गया भैया, +-4। आपसे क्या पूछा था, क्या पूछा था भाई, कॉमन डिफरेंस ऑफ द प्रोग्रेशन। डी इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया। ये आपका हो जाएगा सवाल का आंसर। देखिए कितनी आसानी से कर रहे हैं चीज़ों को। पीवाईक्यू सेट के सारे सवाल और सवालों को सॉल्व करने का जो मेथड है बहुत दमदार है साथी। आप विश्वास के साथ, यकीन के साथ बने रहिए। ये मेथड और ये सवाल आपको परीक्षा हाल में आपसे मिलेंगे। ऐसे सवाल और ऐसे सवालों का जो मेथड है वो हमारे पीवाईक्यू सेट से मिलेगा। ठीक, मेथड यहाँ लीजिए और सवाल वहाँ मिलेंगे। ठीक है। सवालों को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए भाई, मेथड तो होना चाहिए। मेथड आपको हमारे पीवाईक्यू सेट में मिल रहा है, जो क्वेश्चन के साथ मिल रहा है। बने रहिए मेरे भाई, बहुत मजा आने वाला है और बहुत आपके काम आने वाला है ये सारी चीजें। ठीक है। अ- अगले सवाल पे चलते हैं भैया। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल देन ए बी सी आर। एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट जो है वो इक्वल है। कह रहा है फिर एबीसी क्या है, इसमें है एपी में, जेपी में, एचपी में, क्या है। अगर भाई रूट इक्वल होते हैं तो उनका डिस्क्रिमिनेंट विविधकर क्या होता है, p² - 4ac इक्वल टू क्या होता है भैया, 0 होता है। रख दीजिए c - a का होल स्क्वायर -4, a की जगह क्या है a-b और c की जगह b-c इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर लो मेरे भाई, क्या आता है, मल्टीप्लाई करेंगे ए बी हो जाएगा
तो -4ab प्लस 4ac माइनस 4ab और सॉरी गलत कर रहे हैं भाई, ab -4ab और गायब हो गया -4 ए क्या है भाई, a माइनस बी है, क्या है, a माइनस बी, तो ये माइनस ए बी हुआ, उसके बाद माइनस ए सी प्लस ए सी हो गया। अब देखिए ए बी, तो -4ab चलो ए बी और ए सी, ठीक है, ये -b² तो क्या हो जाएगा भैया, प्लस का 4b² प्लस बी सी -4bc = 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा इधर उधर कंफ्यूजन हो गई, कोई बात नहीं, सॉल्व करेंगे। -2ca प्लस 4ca या ac तो आ जाएगा 2ac, ठीक है, प्लस 4b² -4ab -4bc -4b कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा a प्लस सी, ठीक है, a प्लस सी आ जाएगा =0। भाई ये देखिए क्या बन रहा है, ये तो पूरा हो गया आपका c प्लस ए का होल स्क्वायर, c प्लस ए, ये चीज c प्लस ए का होल स्क्वायर बन रहे हैं, ये क्या बन रहा है 4b² माइनस, इसका मतलब क्या हुआ भैया, बताते हैं, -2b का ये बन रहा है पूरा होल स्क्वायर, देखो बन रहा है कि नहीं, c प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ये पूरा है c प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस b² मतलब 2b² 4b² -2a और b क्या है 2b, तभी तो 4b बना =0। तो यहाँ से आपका आ जाएगा c प्लस ए -2b = 0। तो ये आपका बन जाएगा भाई c प्लस a/2 = b। तो b बराबर a प्लस c/2, b बराबर a प्लस c/2 अगर है तो ए बी सी किस में है भैया, देन ए बी सी आर इन ए पी, किस में होंगे, ए पी में होंगे मेरे भाई, ये आंसर हो जाएगा, ये पूछा था ए बी सी किस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी का सवाल है, पी ए दिया है, पी बी दिया है, पी ए यूनियन बी दिया है और पी ए अपान बी कॉम्प्लीमेंट इज, आपसे फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, पी ए बी कॉम्प्लीमेंट, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अपान में पी बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक मेरे भाई। इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ वैल्यू चाहिए, कुछ वैल्यू मतलब जैसे देखिए इधर देखेंगे हम, ये आपको चाहिए पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, क्या होता है ये होता है पी ए माइनस, अच्छा तो एक मिनट पहले आप निकाल लीजिए भैया, क्या पता है, पहले आप निकालिए
पी ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या होता है? ये होता है पी ए प्लस में पी बी माइनस में पी ए यूनियन बी। पी ए क्या है? 1/3 प्लस पी बी 1/4 माइनस 1 ए यूनियन बी क्या है? 1/2। सॉल्व कर लीजिए मेरे भाई। 12 आएगा, 3 4 जा तो 4, 4 3 जा 3, 2 6 जा 6, 7 माइनस 6 1/12। ये P जो आ गया आपका, ये क्या है? पी ए यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी आया है मेरे भाई। अच्छा, तो ये जो ए पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है, ये क्या होता है? ये होता है पी ए माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। पी ए क्या है भैया? पी ए है 1/3, पी ए 1/3 माइनस इंटरसेक्शन बी क्या आया है? 1/12। इसे जब सॉल्व करेंगे 12 माइनस 3 क्या आएगा? 9 अपान में 36 आएगा। क्या आएगा? 36। तो आ जाएगा क्या? 1/4, 1/4 आ जाएगा भैया। ये 1/4 क्या आया? ये आ गया आपका पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1/4। आपसे अच्छा एक चीज और आपको फाइंड आउट करनी है, पी बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 1 माइनस पी बी होता है। 1 माइनस पी बी क्या है? 1/4। मेरे भाई यहाँ से आ जाएगा आपका 3/4। 3/4 आ गया। वैल्यू ये भी आ गई है, वैल्यू इसकी भी आ गई है, दोनों की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पी ए इंटरसेक्शन बी डैश 1/4 अपान में पी बी कॉम्प्लीमेंट 3/4। तो मेरे भाई 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 1/3। 1/3 कहीं पर है? ये है भैया 1/3 आपका आंसर आ गया। मेरे भाई पी ए ऑब्लिक बी कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अपान पी बी कॉम्प्लीमेंट, ये फार्मूला होता है। ठीक, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, क्योंकि इसके फार्मूले में पी ए से ये माइनस करना होता है तो 1/4 आता है। 1/4 आ गया। अब पी बी कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस पी बी कर देंगे, आ गया। दोनों वैल्यू रख देंगे 1/3 आ जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, बहुत दमदार सवाल है मेरे भाई। आप अंत तक बने रहिए, मेरा विश्वास करिए। इन सवालों को कर लेने के बाद आपको ना 5-10 सवाल आपके एग्जाम में आपको ऐसे नजर आएंगे जैसे आपके सामने वो क्या हो, तिनका हो, देखते ही टिक मार दोगे। इसलिए दमदार सवालों को करिए। जब आप मेरे भाई ना कहते नहीं कि जब अफ्रीका में रहने वाले को अगर भारत लाके गर्मियों के दिनों में टहलाया जाए तो उसे क्या लगेगा? भारत का जो मौसम होगा गर्मियों का, वो क्या लगेगा? वो यही लगेगा ना कि तिनका है। अफ्रीका में रहने वाला आदमी भारत में आकर रहने पर तो कैसा महसूस होगा गर्मियों के दिनों में? वही सेम कंडीशन है। हम अफ्रीका वाले सवाल करवा रहे हैं, आपको एग्जाम हॉल में ना 5 और 10 सवाल भारत वाले मिलेंगे। आपको तिनका लगेंगे, एकदम मार देंगे, उड़ा देंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो अगला क्वेश्चन है, तेरा इफ दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 2 log x देन एबीसी आर इन। एबीसी किस में है? अच्छा, इसे हम लिख सकते हैं 1/log x को लिख सकते हैं भैया log
ए, ठीक है, प्लस इसको लिख सकते हैं log c इज इक्वल टू 2 इंटू log क्या, log b लिख सकते हैं। चलो इसे हम लिख सकते हैं क्या, log क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, log m प्लस log n क्या होता है, बोलो, log mn होता है, ठीक है, इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं log b की पावर 2, ये log से log कट जाएगा, ac इज इक्वल टू आ जाएगा b स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ac। ये बताओ मेरे भाई, अगर a b c अगर ये जीपी में होता है तो इसका फार्मूला क्या होता है? बी अपान ए इज इक्वल टू सी अपान बी होता है कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पे क्या आता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ये किसकी कंडीशन है मेरे भाई, ये कंडीशन है किसकी, जीपी की। तो बताओ ये सॉल्यूशन, हम ये चीज इक्वेशन को सॉल्व करें, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, ए सी आया। तो बताओ ये किस में है, एबीसी किस में है, एबीसी किस में भाई, जीपी में है। ये रहा आपका जीपी, जीपी, ठीक, बहुत कुछ करना नहीं है, जो बता रहा हूँ वही करना है। देखो अब यहाँ पे बहुत सारे लोग परेशान हो रहे होंगे कि 1 log x बेस ए को सर कैसे डायरेक्ट log ए लिख दिए। मेरे साथी, मेरे भाई, लिखा हो 1 log m बेस n, इसे आप लिख सकते हो क्या, log n बेस m, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए अपने कहीं दिमाग में, ठीक। इसी फार्मूले पे सारी चीजें चेंज हो गई हैं, यहाँ पे log a था, ऊपर चला गया log a हो गया, log c हो गया, 2 इंटू log b हो गया। हमने इसको, आप जानते हैं कि जब जो log के मल्टीप्लाई में रहता है वो पावर बन जाता है, b स्क्वायर बराबर ऐसे। अब देखो ये सारी चीजें जो कुछ लोगों के लिए एकदम जो है बेसिक लग रहा होगा, सर समय बर्बाद कर रहे हैं, तो चलो भाई मैं भी समझ रहा हूँ ये समय ही बर्बाद हो रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन, यदि ओमेगा डज नॉट इक्वल टू 1 इकाई का घनमूल हो तो 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल पावर 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल, ये आप सब समझ रहे हैं, ठीक है। -32 क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, जल्दी करना है, आपका समय नहीं ज्यादा लेना है क्लास में, आपको कम समय में ज्यादा चीजें पढ़ानी है, मेरा यही प्रयास है मेरे भाई, ठीक है। इसलिए जो कुछ हो रहा है सब आपके लिए हो रहा है। आपको कहीं प्रॉब्लम हो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, या हमें डायरेक्ट मैसेज करिएगा हमारे अपने चैनल पर, ठीक है। ये हनबल हनबल अकेडमी, हनबल अकेडमी के नाम से ये इंस्टाग्राम भी है इस पे भाई, ठीक है, इंस्टा भी है, और इस पे क्या है, इंस्टा भी है, और इस पे फेसबुक भी है, ठीक है, एफबी भी है, और इसी नाम से टेलीग्राम भी है, क्या, टेलीग्राम भी है। तो आप चाहे जहाँ पर जो है आप मुझे मैसेज करके आप अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की जरूर कोशिश करूंगा, ठीक मेरे भाई। चलो इकाई का घनमूल, ठीक है, मान ज्ञात करना है आपको मेरे भाई। देखो ऐसे सवालों को जब ओमेगा वाला सवाल आ जाए तो आप क्या करोगे, पहले तो जान लो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है 0, और ओमेगा क्यूब इक्वल टू क्या होता है, ये होता है 1। यहाँ पे लिखा है 1 माइनस ओमेगा, तो ये बताइए आप, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से बताओ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा लिख सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा, ये माइनस ओमेगा है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, -2 ओमेगा
-2 ओमेगा, ठीक है, की पावर 5 प्लस, अब देखिए 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? यहीं से, यहीं से देखिए एक चीज और लिख सकते हैं क्या? 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा के जगह पे क्या लिख देंगे? माइनस ओमेगा, तो हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 -32। इसी को सॉल्व करना है, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा भाई? -32 ओमेगा की पावर 5, ओमेगा की पावर 5 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। सॉरी, एक सेकंड रुक जाओ भाई। हाँ ठीक है, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, -2 की पावर 5 है, तो क्या लिख देंगे इसको? इसको भी लिख देंगे -32, और ओमेगा की पावर 2 है, इसका होल पावर 5 है, ओमेगा की पावर क्या हो जाएगा भाई? 10 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं ओमेगा की पावर क्यूब का 3 इंटू में ओमेगा -32। 32 -32 कॉमन है, ले लेंगे भाई। ये ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ बचेगा ओमेगा, और क्या था? ठीक, ओमेगा स्क्वायर बचेगा, ठीक। यहाँ क्या बचेगा भाई? ओमेगा क्यूब की पावर 1 हो गई 1, तो माइनस का ओमेगा, और यहाँ पे बचेगा क्या? 1, ठीक। ये माइनस कॉमन नहीं लेंगे मेरे भाई, माइनस कॉमन नहीं लेंगे, सिर्फ 32 कॉमन लेंगे। ये माइनस आएगा, ठीक है, माइनस ही रहेगा यहाँ पे। जब माइनस अगर ले लेंगे, तो माइनस ले लेंगे तो हर जगह पे, चलो कोई बात नहीं, अब माइनस अगर कॉमन लेंगे तो भाई यहाँ हर जगह प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस आ जाएगा, ये भी प्लस आ जाएगा, ये भी प्लस आ जाएगा, तो 32 इंटू इसका वैल्यू क्या होता है मेरे भाई? इसको लिख सकते हो आप क्या? माइनस लेना ही पड़ा कॉमन भाई, देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, इसके आगे क्या हो जाएगा? -32 इंटू इसका वैल्यू क्या होता है? 0 होता है, तो आ जाएगा क्या फाइनल? 0 आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। आगे चलिए मेरे भाई। द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, क्या हुआ भाई? हेलो, हेलो, चलिए, आवाज जा रही है, बैटरी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कुछ देखते हैं जब तक चल जाए, ठीक है। क्या हुआ? हेलो, ठीक भैया, देखिए कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू इतना है, तो आपसे पूछा है कि आपसे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स पूछ रहा है, तो ये क्या होता है? ये ए इक्वल टू है, तो ये होता है ए माइनस लेमडा आई, ठीक भैया, इसी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए क्या होता है? ए माइनस लेमडा आई, ए का वैल्यू रखेंगे 5 4 1 2, ठीक, माइनस आई लेमडा में मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये आ जाएगा क्या आपका? लेमडा इंटू 0 0, और यहाँ पे, ठीक है, इसे ये क्या होता है? ये होता है 0। अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे, 5 माइनस लेमडा आ जाएगा,
और 4 ये होगा 1 माइनस 0 क्या होगा 1 2 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा ये हो गया ठीक है इज इक्वल टू 0 चलो अब इसे सॉल्व कर लेंगे मेरे भाई इसे सॉल्व करेंगे आपका आएगा 5 माइनस लेमडा और 2 माइनस लेमडा इज इक्वल टू क्या सॉरी -4 इज इक्वल टू 0 इसे सॉल्व करेंगे 10 माइनस 5 लेमडा -2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर बराबर सॉरी -4 बराबर 0 ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर -7 लेमडा इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 0 तो ये आपका क्या हो जाएगा 6 है 5 टू जा 10 -5 लेमडा 2 लेमडा ठीक है 7 लेमडा और ये लेमडा स्क्वायर होगा ठीक है -4 तो -6 आ गया -2 5 माइनस क्या होगा ठीक है 7 हो गया अब 7 को कैसे तोड़ेंगे कि 6 आ जाए इसको कर देंगे -6 लेमडा माइनस लेमडा +6 इक्वल टू 0 लेमडा कॉमन लेंगे 1 -6 आएगा -1 कॉमन लेंगे सॉरी माइनस हाँ 1 हाँ लेमडा -6 आएगा माइनस कोई बात नहीं लेमडा कॉमन लिए भाई 1 -6 आ गया अब -1 कॉमन लिए तो लेमडा -6 आ गया तो आ गया 1 -6 एक ब्रैकेट में आया लेमडा -6 एक ब्रैकेट में आया लेमडा -1 इक्वल टू 0 तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई 6,1 6,1 ऑप्शन में है 1,6 है ये हो गया भाई इसको तो मैं बेसिक से आपको बता दिया लेकिन इसको जो है डायरेक्ट सॉल्व करने का एक तरीका होता है क्या होता है पता है ये जो मेन डायगोनल है 5 to 7 है इस 7 को बस तोड़ दो ऑप्शन में देख लो क्या है 1,6 है या फिर 5,2 है ऐसे अगर जो भी हो उसमें आप टिक कर से 1,6 है ये आपका आंसर हो जाएगा ठीक आगे चलते हैं देखिए भाई हेलो चलो R be a differential function such that this is equal to this and then F1 फाइंड आउट करना है मेरे भाई देखो F1 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू है 4x स्क्वायर -1 ये है ठीक है मेरे भाई बैटरी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है मैं सिर्फ 2 सेकंड चाहता हूँ आप लोगों का 2 सेकंड आप लोग रुकिए प्लीज साथ दीजिए सहयोग करिए थोड़ा सा हेलो चलिए बैटरी में प्रॉब्लम थी साथी इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हुई अब आगे देखिए एफ डैश एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर -1 आपको ये दिया है आपसे पूछ रहा है कि F1 इक्वल टू क्या होगा
हम अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लेट कर लें यू, तो क्या हो जाएगा? अरे भाई ये पेन थोड़ा सा गड़बड़ है, इसीलिए मैं इस पेन को यूज नहीं करता हूँ। आइए देखिए, तो ये हमारे पास हम ही अकेले हैं आज। आज अकेले ही हैं, इसलिए क्लास आप लोगों की पढ़ानी थी, एग्जाम लगा हुआ है। क्लास अपने से ही लगाए हैं, अपने से ही कर रहे हैं सारी चीज़ें। ठीक है, शुरुआत कुछ होता है भाई, बहुत खराब होती है शुरुआत। किसी भी कार्य की शुरुआत ना बहुत खराब होती है, लेकिन कहते नहीं कि जिनमें अकेले चलने की हिम्मत होती है, उन्हीं के साथ एक दिन पूरा काफिला होता है। तो आज आप अकेले हैं, कोई बात नहीं, संघर्ष करिए, मेहनत करिए, एक दिन पूरा काफिला होगा मेरे भाई। चल, एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू लेट कर लिए, तो एफ डैश यू इक्वल टू क्या आ गया? 4u-1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है भाई, अब करेंगे इंटीग्रेशन। एफ डॉट यू डी यू इज इक्वल टू 4u, ठीक है, डी यू माइनस डी यू। क्या आएगा? एफ डॉट यू, तो आ जाएगा भाई एफ यू। ठीक, इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो एफ डॉट यू आता है, और एफ डॉट यू का करेंगे तो एफ यू आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 4 बाहर हो जाएगा, यू स्क्वायर अपान में 2 माइनस यू आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम रख देंगे एफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या कर देंगे? रख देंगे एफ एक्स की घात यहाँ पे 4 हो जाएगा अपान 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसके आगे मेरे भाई सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 लेट कर लेंगे, तो एफ 1 इक्वल टू आ जाएगा क्या? लेट नहीं करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है भाई, यहाँ पे पुट करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एफ 1 इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 लेट किए हैं, तो यहाँ पे चलो कोई बात नहीं, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर अपान में 2 माइनस, ये तो 1 है ही, क्या है भाई? 1 है ही, तो एफ 1 इक्वल टू आ जाएगा क्या? 4 अपान में 2 माइनस में 1, वो आएगा क्या? अरे क्या गलती हो रही है भाई, एफ 4 निकालना है यार, एफ 4 निकालना है भाई। चलो यार, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है ये। चल, एक्स स्क्वायर इक्वल टू इतना आया है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर की जगह पे रखेंगे 2। क्या रखेंगे? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रखने पे आपको यहाँ पे रखेंगे एफ, एक बार लिख देते हैं, देखो भाई, एक्स स्क्वायर की जगह पे 2 रखेंगे, एक्स इक्वल टू 2 लिट है भाई। बड़ी आज हमारा दिमाग, एक्स बराबर क्या रखने पे? 2 रखने पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक्स बराबर 2 रखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स बराबर 4 आ जाएगा। 4 इंटू में 2 रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया? 16 अपान में ये क्या आ जाएगा? यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 8 16, 8 चौक 32 माइनस 4 इज इक्वल टू 28 आ जाएगा मेरे भाई। ये है आपका आंसर। ठीक है,
अगला सवाल देखिए, परेशानियाँ तो हर काम में आती हैं, ठीक है? जैसे आज मैं अकेले हूँ, तो यही लग रहा था कैसे क्लास होगी, कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होती। जब कहते नहीं, आँखों में अरमान लिया, आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। ठीक है भैया? चलो, सरल रेखाओं इतने तथा इतने के बीच का कोण है। भाई ये लाइन देखने से आपको नहीं लग रही है कि परपेंडिकुलर लाइन है? x का कोफिशिएंट √3 है, यहाँ y का कोफिशिएंट √3 है। x और y माइनस में है, यहाँ x y क्या है, प्लस में है। तो भाई इसको ये सब सवालों को ना देख के बोल दिया करो। इनके बीच का कोण क्या होगा, 90 डिग्री, पाई/2 होगा, ये होगा। ठीक है? आप अगर सॉल्व करना चाहें तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम है। ठीक है? जिनको दिक्कत होगी कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको सॉल्यूशन वहीं दिलवाता हूँ भाई। ठीक है? नहीं, टेलीग्राम पे मैसेज करिएगा आप हमें, अनबल अकेडमी 2652 करके, ये हमारा टेलीग्राम है। अनबल, जाने दो अब नहीं लिखेंगे, कोई बात नहीं, अच्छा लिख देते हैं, अनबल अकेडमी 2652, ये मेरा टेलीग्राम है, मेरी फोटो लगी हुई है। ठीक है? आप इसे हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको यहाँ पर रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है भैया? आपके जो भी डाउट होंगे आप वहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे। अगला सवाल है, लिमिट का सवाल है। कह रहा है कि e की पावर 1/x माइनस 1 अपान e की पावर 1/x प्लस 1 इज इक्वल टू। देखो, ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, अब इसमें क्या करेंगे, e की पावर x कॉमन ले लेंगे, e की पावर 1/x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, 1 प्लस e की पावर माइनस 1/x अपान, यहाँ भी e की पावर 1/x कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस e की पावर माइनस 1/x, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, लिमिट 1 प्लस ई की पावर क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी 1, ये माइनस है भाई, यहाँ पे माइनस है, माइनस। ठीक है? 1 माइनस ई की पावर इन्फिनिटी 1 प्लस ई की पावर, ये भी इन्फिनिटी। देखो आगे क्या हो जाएगा, ये लिमिट लगा रहेगा भाई, x टेंस टू 0 पॉजिटिव। आगे क्या होगा, लिमिट रखोगे, ई की पावर इन्फिनिटी रखोगे, अगर देखो ई की पावर निगेटिव में हो और इतनी छोटी हो कि माइनस इन्फिनिटी हो ना, तो उसका वैल्यू ई की पावर क्या आता है, 0 आता है। 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, क्या आएगा, 1, ये हो जाएगा आपका आंसर। आगे चलिए, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज, चलो, डी वाई अपान डी एक्स माइनस वाई अपान एक्स इज इक्वल टू x3, ये है सवाल। कह रहा है कि भैया इसका अवकल समीकरण का हल है, निकालना है। देखो ये किस टाइप का है पता है, ये डी वाई अपान डी एक्स माइनस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स टाइप का है। इसका इंटीग्रेटन जो फैक्टर होता है वो क्या होता है पता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है इसका, वो होता है ई की पावर पी एक्स डी एक्स, क्या होता है, पी एक्स डी एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से क्या निकल के आएगा, ई की पावर
ई की पावर क्या भैया, ये -1/x dx। ये क्या हो जाएगा, 1/dx किसका होता है भाई, होता है ये माइनस, चलो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इसे हम यहाँ लिख देंगे बाहर, तो आ जाएगा -log x। ठीक, अब इसे आप क्या लिख सकते हो पता है, ये जाएगा, अब देखो इसे डायरेक्टली एक स्टेप और लिख देते हैं, ई की पावर log x की पावर -1, x की पावर -1। ये ई की पावर अगर लिखा हो log a, क्या होता है, ये a होता है, इसको आप फार्मूला समझ करके अपने माइंड में रख लीजिए। तो ई की पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x की पावर -1। ठीक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/mod x। ठीक है, अब देखो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो आपका मान लेते हैं कि यहाँ से ये x जो है ये 0 से बड़ा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आ जाएगा 1/x। ठीक है भाई, आगे इसके कैसे सॉल्व करेंगे, इसी इक्वेशन में क्या करेंगे, 1/x से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में तरफ, 1/x dy/dx माइनस, सॉरी, माइनस y/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ये किसका dy/dx है भाई, ये y/x का dy/dx है। जब y/x का मतलब कि क्वोशंट फॉर्म जो होता है, ठीक, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा पता है, y/x इक्वल टू आ जाएगा x3/3 प्लस c। ये हो जाएगा आपका 3y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी। ये आएगा आपका आंसर भैया। ठीक है, 3y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी, 3y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी, ये होगा आपका आंसर। समझ में आया कि नहीं, आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और देखो ये सवाल थोड़ा सा लेंदी था भाई, ठीक है, लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि हर चीज़ का बस डायरेक्ट पुट करेंगे वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, किसी न किसी सवाल में थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी मेरे दोस्त, थोड़ा सा लॉन्ग उसका स्टेप हो सकता है, लेकिन ये बहुत अच्छे लेवल के सवाल हैं। अगर ऐसे हो रहा है समझिए इन क्वेश्चंस का, इन सवालों का स्तर बहुत अच्छा है। ठीक है, ये आपको बहुत काम देंगे। 14 नंबर का सवाल है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। इसका आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, आइए सीखें भाई। इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम क्या, ई की पावर एक्स अपान ई की पावर वाई, प्लस इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपान ई की पावर वाई। ठीक है, ये ई की पावर वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। अब कर देंगे क्या, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, ई वाई का क्या हो जाएगा, ई वाई हो जाएगा इज इक्वल टू ई एक्स का क्या होगा भैया, सॉरी एक चीज गलत लिख दिया भाई, ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होगा ना, ये ऐसे होगा, ये होगा ई एक्स प्लस एक्स थ्री
बाई 3 प्लस सी, ये होगा आपका आंसर। ये सॉल्यूशन है। e की पावर y बराबर e की पावर x प्लस एक्स क्यूब अपान 3 प्लस सी, y इक्वल x प्लस एक्स क्यूब प्लस 3 अपान प्लस सी, ये है। चलिए आज यहीं तक करते हैं। अब जो है पीवाई को सेट 3 में मिलेंगे। आप सारे सवालों को एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, फिर पीवाई को सेट 4 में हम मिलते हैं। ठीक है, जय हिंद।